भाई 10 किलो टमाटर देना। 10 किलो टमाटर तो होगी भाई। बोरी बोरी है, गरीबी है। हाँ कैरेट में भर दे 20 किलो टमाटर। 20 किलो भर बंटवा देते हैं आज जो है, हम बंटवाओ आज जो है। तो 20 किलो टमाटर क्या बनाएंगे बंटवाएंगे? बंटवा देंगे आज, खास आदमी है तो कोई लगना भी तो चाहिए कि खास आदमी है। टमाटर का काम बढ़िया। टमाटर महंगा हो गया। हाँ, बहुत अच्छा कर दिया मोदी ने। ये जनता देखिए, सारे ये सब आम लोग हैं, ये केवल आम ही खा पाएंगे और हम खास आदमी हैं, हम अभी टमाटर भी ले जाएंगे बस। पिछली लगाम गुंडई लफंगाई हो रहा है, अभी यहाँ बंद है। अरे टमाटर तो लाल है, सुंदर है, गोल है, आगे बढ़ गया, चलो ठीक है, दाम बढ़ गया। अदरक का देखो टेढ़ा मेढ़ा साला, वो भी आगे बढ़ा घूम रहा है, मतलब हद है, क्या क्या हद मचा दिया है। तीसरी बार भी हाँ, कोई हरा ही नहीं सकता। ये विपक्ष एकजुट हो रहा है, इंडिया नाम रख लिया है। अरे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिलेंडर भी 1200 का हो गया है, ये बढ़िया है। ये तो थोड़ा महंगा हो गया ज़्यादा। इसके अलावा आप चले जाइए शाहबेरी में, बगल में पीछे चले जाइए, यहाँ पे जैसे लगा है नदी सी बाढ़ आ गई और हमारे इससे लाख गुना स्थिति बढ़िया तो हमारे गांव की है। गांव से हम शहर चले थे कि यहाँ पे आराम करने, और यहाँ पे तो विश्राम भी नहीं हो पा रहा है, इतना पानी भरा हुआ है। आप जिधर भी निकल जाइए ना तो कोई सांसद दिखाई दे रहा है। पीछे कह रहे थे यहाँ सड़कें तक नहीं थी, मोदी सरकार में कम से कम सड़कें तो बन गई। नहीं, मोदी सरकार में या कोई भी सरकार है, लेकिन सरोकार रखेगा जनता से तभी तो काम होगा। जनता से किसी का सरोकार ही नहीं है। 9 साल में जनता की उम्मीदों पे खरे उतरे हैं या नहीं उतरे? मोदी जी की व्यक्तिगत बात ही नहीं है, लेकिन जो सांसद विधायक हैं ये सब मोदी जी का नाम लेके उनका झंडा फहरा कर चलते हैं। हिस्सा तो उन्हीं का है, क्योंकि क्रेडिट तो सारा मोदी लेते हैं, काम कोई भी करे। तो अगर कमियां होंगी तो जिम्मेदारी बनती है कि खुद सामने आए और ये भी कबूले कि कमियां भी जिम्मेदारी मेरी है। हाँ, तो इसमें अगर सांसद विधायक के नाम पे काम करेंगे तो सरकार का इसमें कोई सरोकार नहीं है। जनता से कोई भी जनता से आप पूछ लेंगे, कभी सांसद विधायक दिखाई भी नहीं देते हैं। हो सकता है सड़क से लाल बत्ती लगा के जो है निकल जाते हैं, लेकिन कभी कोई सरोकार है ही नहीं। पीछे हम रहते हैं जो है, पीछे पानी भरा हुआ है, जल भरा हुआ है, इतना आपको कैब करके जाना होता है। जितना यहाँ से लेकर के नोएडा 52 तक किराया नहीं लगता है, उतना यहाँ से कैब लेके अंदर जाना होगा आपको, इतना पानी भरा होता है। तो सरकार आपको लग रहा है एरिया में विकास नहीं हुआ है? कदापि नहीं हुआ है, सारे विकास दिख रहे हैं। आप हल्का सा पीछे जाकर देखिए, तल भराव पानी भरा हुआ है यहाँ पर पीछे, बिल्कुल ना सड़क है, ना पानी है, ना कुछ व्यवस्था है। आप 2024 में क्या देख रहे हैं फिर? आप अपनी तरफ से क्या चाहते हैं? सत्ता परिवर्तन होना चाहिए या तीसरी बार मौका देना चाहते हैं? अगर बात मोदी की है तो मौका मोदी को देना पड़ेगा भाई। आपको लगता है मोदी बेहतर है, लेकिन नीचे स्तर पे जो मंत्री और बिल्कुल 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 पार्षद सांसद जो वगैरह होते हैं ये काम नहीं करते? सरकार का सरोकार जनता से बिल्कुल नहीं है। आप मोदी के नाम पर, मोदी के चेहरा पर किसी को भी खड़ा करके आप वोट ले सकते हैं, क्योंकि देश स्तर पे अच्छा काम हो रहा है और जनता जब देश को देख रही है तो उसका देश का प्रतिनिधित्व तो अच्छा है, लेकिन सरकार जो हमारा प्रतिनिधि है वो अच्छा नहीं है। मतलब आपका कहने का मतलब है यहाँ से जो सांसद विधायक खड़े होते हैं ये मोदी के नाम पे जीतते हैं, इनका खुद का वजूद नहीं है? कोई वजूद नहीं है, किसी का बताया नहीं, सरोकार है ही नहीं जनता से। किसी भी जनता से पूछिए, कभी आया कोई सांसद विधायक? भाई रोड जब देखोगे, जनता के दर्द दुख सुनोगे, तभी तो जान पाओगे कि क्या स्थिति है, जमीनी स्थिति। आप 2024 में निजी तौर पे प्रधानमंत्री की वापसी चाहते हैं, लेकिन नीचे स्तर के लोग काम नहीं करते? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नीचे स्तर के बताए नहीं कि अब प्रधानमंत्री के चुनाव पे, चाहे 2024 का हो जो आने वाला है या जो बीत चुका, ये केवल मोदी के नाम पर ही देश में केवल वोट मिल रहा है। वो अगर मुझे भी खड़ा कर देंगे तो मैं भी जीत जाऊँगा। आपको ऐसा लग रहा है मोदी की परछाई में सब छुपे बैठे हैं और जितने बिल्कुल बिल्कुल, इनका जनता से कोई सरोकार नहीं है। जो भी सरकार है इसका जनता से सरोकार कोई नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, ये 2 मुद्दे बहुत ज़्यादा चर्चा में है। छोटी सी बात में कंप्लीट करूंगा, आपको क्या लगता है कि नहीं है? है नहीं, बहुत है। अब आप मेरा बैग देखेंगे, झोला देखेंगे तो मैं इसमें केवल, आप दिखा सकते हैं इसको, केवल आलू के अलावा मैं टमाटर, भिंडी, भुर्जी कुछ नहीं ले पाया। केवल आलू सस्ता है और मजबूरी है कि आलू तो लेना ही पड़ेगा, खाना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आलू के अलावा मैं कुछ नहीं ले पाया। एक भाई साहब आए थे, कह रहे थे महंगाई किस सरकार में नहीं होती है, और महंगाई जिसको लग रही है उसकी आमदनी भी दोगुनी हुई है, ऐसा कुछ है? वो हो सकता है। महंगाई देखो, आप जो सांसद हैं, विधायक हैं, जिनको अथाह पैसे हैं, उनको पैसे का कीमत नहीं पता होता है, चाहे 200 में बेचें चाहे 500 में। लेकिन हम 200 रुपये कमाने वाले हैं, अगर 200 रुपये का टमाटर ले लेंगे तो उसके अलावा हमारे पास में राशन में आटा और चावल क्या खाएंगे बच्चे? भाई हमारे बच्चे हैं, बच्चों की फ़ीस है, अगर फ़ीस की महंगाई ले लीजिए, फ़ीस की महंगाई अब चरम पर है। एक आदमी कमाने वाला, किसी भी आप आम आदमी से पूछ लीजिए, जो भी पहले आम आदमी आम खाता था, टमाटर खाता था, अब आम आदमी आम ही खाकर रह गया। जो टमाटर खाता है वो केवल खास आदमी खाता है, आम आदमी नहीं खा सकता है। मतलब टमाटर गरीबों के घर से गायब हो चुका है? टमाटर नहीं, सारी सब्जियां गायब हो गई। आपका नाम क्या है बॉस? विक्की। लोग कह रहे हैं, कुछ लोग
अभी एक भाई साहब आए तो कह रहे टमाटर 200 भी हो जाए और पेट्रोल 150 भी हो जाए तब भी जनता खरीदेगी और सरकार भैया मोदी की उसकी आमदनी ज़्यादा होगी। भैया हम मजदूर आदमी कहाँ से खरीद पाएंगे? हम दिन में 500 रुपये खरीद कमाने वाले आदमी हैं। हम 500 की सब्जी खरीद लेंगे तो बच्चे को आटा दाल वाल क्या कहाँ से खिलाएंगे? आएगी। सरकार कहती चावल है और कहाँ महंगाई से महंगाई कुछ नहीं है, सब विपक्ष ने एक माहौल क्रिएट कर दिया है जो जनता गुमराह हो गई है कि महंगाई है महंगाई है। ऐसा कुछ नहीं है। भाई साहब, बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। पेट्रोल पहले 70 75 65 था, अब 100 पे पहुंच चुकी है गाड़ी। कहाँ से गरीब आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है इस महंगाई से। आपको क्या लग रहा है 2024 का चुनाव अभी 6-8 महीने बाद चुनाव शुरू हो जाएंगे, आप अपने निजी तौर पे आपके क्या विचार हैं? प्रधानमंत्री की वापसी होनी चाहिए मोदी साहब की कि नहीं होनी चाहिए? अब वापसी तो होनी चाहिए, पर ये महंगाई थोड़ी कम हो जाए तो थोड़ा सही रहेगा। महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है। मतलब मुद्दे हैं लेकिन बावजूद चेहरा प्रधानमंत्री का आपको मोदी में नज़र आता है। मतलब बतौर प्रधानमंत्री वो ठीक है, नीचे स्तर पे काम थोड़ा कम है। काम थोड़ा कम है, काम थोड़ा कम है। आप बताइए, जीरा महंगा हो रहा है। सुन जीरा लिया महंगा हो मैंने। रहा है। आप बताइए, आज तक जीरा कभी आप नहीं पहले हुआ बंदे था। हैं जिन्होंने जीरा का जिक्र किया है। नहीं, जीरा का, मसाला का, चावल का, आप आटा का। मसाले का काम करते हैं? नहीं, काम नहीं करते, हम गृहस्थ है ना, घर पे लेके जाते हैं। अच्छा। अब जो 200 रुपए किलो जीरा था वो 900 रुपए किलो बिक रही है। इस पे सरकार को ध्यान देनी चाहिए कि कौन स्टॉकेज कर रहा है, क्या कर रहा है। तो फिर आपका 200 वाला जीरा 900 का बिक रहा है। बिक रहा है, पूछो, आप जाके पूछो 100 ग्राम जीरा दो, 800 से 900 रुपए किलो है। चाहे काली मिर्च जो 500 रुपए किलो बिकता था उस पे है, पेट्रोल पे मुद्दा है। चावल जो हम लोग लेते थे पहले 30 रुपए आम चावल था, आज 50 रुपए किलो है। ये क्या है? ब्लैक मनी तो है ये जो स्टॉकेज कर रहा है उसको बेचा जा रहा है, इसको तो ध्यान देनी चाहिए। ना तो बंदे गायब हो गए जिनसे बात की थी। एक भाई साहब कह रहे थे शेर चुना है तो इतना तो खर्च उठाना पड़ेगा। नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है, वो आए ठीक है। एक सेकंड, मैं राष्ट्रीय कवि भी हूँ जो है, तो मेरा नाम कुमार आलोक है। ऐसा नहीं है शेर चुना है तो अब हम गीदड़ की भभकी सुनेंगे। सियासत पर एक शेर फरमा दीजिए। शेर तो हमने इसीलिए, वो देख के मैं भी सुनाता हूँ आपको। शेर तो मैंने इसीलिए चुना था कि ताकि हम लोग निष्कंटक होकर के राज कर सकें। शेर इसलिए चुना था। शेर इसलिए नहीं चुना था कि घर से निकलें और सवा शेर लेकर के आलू घर वापस आ जाएं। ठीक है, कुछ ना कुछ पाने के लिए शेर चुना था, तो इसीलिए शेर को शेर रहने दें। बाकी जो ये हमारे जो सांसद विधायक लोग हैं ये सवा शेर ना बने, ये किलोग्राम और ग्राम में बनकर रह जाएं, ताकि अच्छा रहे जनता के लिए और ताकि आने वाले 2024 के लिए। नहीं तो ये जनता है, सब जानती है, ये गद्दी से भी उतारना जानती है। जिस तरह गद्दी पर बैठा देती है उतार भी लेती है। आपको लगता है जनता जिस दिन मूड बनाएगी तो गद्दी से उतार भी देगी? किसी को भी उतार लेती है, जमीन को आसमान बना देती है, आसमान को जमीन बना देती है। जनता है, सब जानती है। ये हमें अगर प्रतिनिधित्व, आप 2024 में वापसी चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं? वापसी तो चाहते हैं, मगर इस पे ध्यान देनी चाहिए सरकार को कि आम आदमी का क्या है। बजट बहुत ही ज़्यादा खराब हो रहा है। 500 रुपया दिहाड़ी पा के और बंदा अगर बाहर निकलेगा तो 500 रुपये ही लेके जाएगा। चावल, आटा, एक तेल का बोतल ले लिया 150 में और 1 पाव जीरा ले लिया। अब जोड़ो, अब क्या बच रहा है उसको। जो आटा पहले मिलती थी 200 रुपये में, समझ रहे, वो आज सीधे वो 350 के मिल रही है। हर एक चीज़ में खुदरे में आदमी खत्म हो जा रहा ये है। जो थैला में सब्जी का लेके आए हुए ये पहले 150 रुपये में भर जाता था। नहीं, देखो आज सब्जी, ये 500 में भी नहीं भर पाता। सब्जी पे कभी सरकार को दोष देना मूर्खता है। सब्जी पे कोई ये नहीं है। हाँ, टमाटर अगर ब्लैक मनी हो रहा है ये चीज़, इस पे हल्का सा ध्यान देना, मगर आलू पे, भिंडी पे, केला पे, करेली पे, इस पे सरकार कभी ध्यान नहीं दे पाएगी, ना हो पाएगा। वो किसान का है, ठीक है। मगर जो सूखा चीज़ जो स्टॉकेज कर सकते हैं उस चीज़ पे ध्यान सरकार को देनी चाहिए कि ये किस कहाँ से हो रहा है ये ब्लैक मनी। अब जीरा पे क्या आफत आ गई, कौन से बाढ़ में बह गया बताइए, ये क्या चीज़ है। इस पे आप ध्यान दीजिए, विशेष करके इस पे ध्यान आना चाहिए, बस, और कुछ नहीं है। 4 लाइन लिखा हुआ था मैंने। क्या है कि सब्जियों में भी होड़ मची है, आगे बढ़ने की दौड़ मची है। जिस तरह हम आपस में बढ़ने की दौड़ मची रहती है। करेला कहता है हम तुमसे भारी, तो भिंडी कहती है हम तुमसे भारी, टमाटर कहता है हम तुमसे लाल। हरा मटर हो या लाल टमाटर, इन सबसे सस्ता है दूध बटर। दूध बटर ले आइए, इन सबसे सस्ता पड़ेगा। लाके दूध बटर खाइए, वही दूध चावल खाइए। दाल भात नहीं गाँव में खाते थे, दूध भात खाएंगे, पल्लम झुलाएंगे, बस वही वाला है। करेला हो तो ऐसा करेला कि सब करते हैं फटर फटर। सब्जियों में भी होड़ मची है और आगे बढ़ने की दौड़ मची है। तो बस वही है, सब में चाहे सब्जी हो चाहे नेता हो, सब सोचते हैं कि हम प्रधानमंत्री मोदी बन जाएं। आपको लगा सब्जी में भी कंपटीशन चल रहा है कि सबसे महंगा मैं सबसे महंगा मैं। टमाटर से अदरक देखो, अरे टमाटर तो लाल है, सुंदर है, गोल है, आगे बढ़ गया, चलो ठीक है, दाम बढ़ गया। अदरक का देखो टेढ़ा मेढ़ा साला, वो भी आगे बढ़ाओ, घूम रहा है। मतलब हद है, क्या क्या हद मचा दिया है।
टमाटर तक तो सीमित है भाई, अच्छा लग रहा है, सुंदर है, लेकिन अदरक का आप एक बार देखो तो साला जिसको कोई नहीं पूछता था वो भी बता रहे हैं 450 रुपये किलो। आपको लगता है छोटे से छोटा आइटम और बड़े से बड़ा आइटम में महंगाई का असर दिख रहा है? हर चीज़ में। अब बताए नहीं, शिक्षा के लिए भाई शिक्षा देखो अनिवार्य है, हर आदमी शिक्षा कराना चाहता है, लेकिन आप देखिए स्कूलों में जूता मोजा टाई बेल्ट सब कुछ, हम तो सोच रहे हैं कि धीरे धीरे जो है मोची भी वहीं बैठेगा, दर्जी भी वहीं बैठेगा, शिक्षा छोड़ के वहाँ पे लिख जाएगा कि शिक्षा छोड़ के यहाँ पर सारी चीज़ें मिलती हैं। बस समय का इंतजार है, कुछ समय और देख लीजिए। उनकी दुकान फिक्स है कि आप 10 किलोमीटर जाइए, बाबा जी के यहाँ दुकान मिलेगी सामान। जूता नहीं मिला, बाबा जी नहीं मिले तो आपको दोबारा जाना है। 700 का जूता है तो 500 किराया लग गया। मतलब हद ही है, सरकार कोई देख ही नहीं रही है कि क्या शिक्षा है, क्या व्यवस्था है, क्या महंगाई है, कोई देख ही नहीं रहा है। एक बात बताइए, जनता फिर मोदी को किन मुद्दों पे वोट करती है? कि बस वो विदेश यात्रा कर रहे हैं, देश में नाम रोशन हो रहा है विदेशों में, या क्या मुद्दे हैं? क्योंकि मैं लोगों से अक्सर बात करता हूँ, वो कहते हैं चुनेंगे तो मोदी को। अगर मैं बोलता हूँ 4 अच्छे काम गिनाइए तो गिना नहीं पाते। नहीं, जनता जो भी मोदी का अपना एक व्यक्तित्व है, जो आपने बताया वो देश में या राष्ट्रीय स्तर पे जो उन्होंने कार्य किया हुआ है, और जो भी वो कार्य करते हैं वो लोगों की जनता में मतलब करते भले ही इतना है लेकिन पहुंचा इतना देते हैं, तो जनता इस बात से प्रभावित रहती है। बाकी मोदी जी ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, जो भी आप देखेंगे मुद्दे हैं राष्ट्रीय मुद्दों पर। लेकिन अगर आप देश के मुद्दों पर बात करेंगे तो देश में जैसे हमारे योगी बाबा हैं, इधर केंद्र सरकार या फिर यहाँ दिल्ली में देखेंगे तो राज्य स्तर पे आप देखिए दिल्ली में कोई नहीं चुनता है जो है, क्योंकि राज्य जनता जानती है भाई केजरीवाल सरकार उनके लिए बेनिफिशियल है तो केजरीवाल को चुनती है। आपका नाम क्या है? अरे तो कम धनंजय कुमार। धनंजय, प्यास से हैं, पानी पी लीजिए पहले आराम से। अभी पी लीजिए। अब बताइए, आप कुछ लेने आए हैं या आपका भी कुछ हिसाब किताब है यहाँ पे? वो मेरा दुकान है ये आपका दुकान है? हाँ यहाँ बैठा भाई। तो कोई और तो भाई है। सब आपस है। अच्छा, आप क्या इस मंडी के मालिक हैं क्या? अरे ना मालिक गए उधर। तो ऑल इन वन इन्हीं का है। अच्छा ये बताइए, आप सबसे पहले तो आप तो माल लेके आते हैं पूरा, क्या महंगाई है या नहीं है? ठीक है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है सब वैसे लोग पैसा कमा ही रहे, तो महंगाई कहाँ है? से पैसा कमा रहे हैं, ठीक ठाक है। हाँ, महंगाई सरकार कहाँ पे है? आते हैं, कैसा माहौल देख रहे हैं आप? 9 साल में कितने खुश हैं? बहुत बढ़िया है, कांग्रेस से तो बढ़िया काम कर रहा है। कांग्रेस से बढ़िया काम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। 2024 में आपके लिए मोदी फिक्स है? ओके। तीसरी बार भी? हाँ, कोई हरा ही नहीं सकता है। ये विपक्ष एकजुट हो रहा है, इंडिया नाम रख लिया है। अरे वैसे कोई बार नहीं पड़ता, वो एक कहानी नहीं था, जंगल में एक बार ने मीटिंग बैठाई तो पता चला कि वह शेर जो है छोटे छोटे जानवर को बहुत खा रहा है, तो बोला शेर के गले में घंटी बांध दो, तो बोला बहुत बढ़िया, सबने ताली बजाई, अच्छा कहा है। अगले दिन गया, कहा शेर के गले में घंटी बांधेगा कौन, सब भाग गए। तो ये आपस में लड़ रहे कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, जीतेगा कौन। तो आपकी घंटी प्रधानमंत्री है, जब प्रधानमंत्री का चेहरे का वक्त आएगा वो जब संन्यास लेंगे तभी बाहर होंगे, ऐसे कोई रहने वाला नहीं है। हाँ, मोदी जिंदाबाद। आपका नाम क्या है साहब? जयवीर सिंह। जयवीर सिंह, आप क्या करते हैं यहाँ? आप भी धंधा पानी है कुछ? धंधा पानी है, नौकरी। आप नौकरी करते हैं? हाँ। तो इधर कुछ लेने आए हैं क्या? नहीं, आपको देखने आए, यहाँ भीड़ लगी। यहीं रहते हैं क्या आसपास में ही? नहीं। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, नेता कौन सा पसंद है सबसे पहले? नेता जो है वही पसंद है उनका। कौन नेता है? मोदी? मोदी है, योगी है, और का यही बढ़िया। काम बेहतरीन लगता है या भीड़ के साथ आप भी भाग रहे हैं? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया काम। क्या काम बेहतर लगता है जो पिछली सरकार में नहीं हुए? पिछली सरकार में बहुत नए काम है। क्या नहीं हुआ? जैसे पिछली सरकार में गुंडाई लफंगाई हो रहा है, अब यहाँ बंद है। मतलब गुंडागर्दी पहले बहुत थी, अब नहीं है? अब नहीं है। चलो, एक मुद्दा आपने गिनाया है, और कुछ बेहतरीन? किसान के लिए बहुत फायदा है। किसानों के लिए अच्छा काम किया है। हाँ, खूब। आपके खाते में पैसे आते हैं किसान निधि? हाँ, होते नहीं का 2000 रुपये। 2000 रुपये आते हैं? हाँ। चलिए, तो आपके लिए मोदी सरकार बेहतरीन है। हाँ, बहुत बढ़िया। आपसे मेरी बात हुई थी, आपका नाम विवेक था, है ना? ये तो आपने बता दिया, उसके बाद भाई साहब आ गए थे। आप ये बताइए, वोट डालते हैं सबसे पहले तो? वोट? हाँ। अभी तब 18 साल उम्र हुई, अब डालना शुरू करेंगे। तो तुम युवा वोटर हो एक तरीके से, है ना? क्या लग रहा है इस बार फिर आप किसे वोट करोगे? इस बार 2024 का चुनाव आएगा। मोदी जी को करेंगे, और किसे करेंगे? मोदी जी को करेंगे। बिल्कुल। काम बेहतरीन लगता है या फिर? ना, काम कोई दिक्कत ना है, सही है काम उसका। भीड़ के साथ भाग रहे हो? बिल्कुल। काम बेहतरीन लगता है। क्या काम बेहतरीन लगते हैं मोदी जी के ऐसे? टमाटर। राहुल गांधी में क्या दिक्कत है? टमाटर का काम बढ़िया। टमाटर महंगा हो गया? हाँ, बहुत अच्छा कर दिया मोदी ने। ये बेहतरीन काम कर दिया? बहुत बढ़िया काम करा है। और एक आध काम बताओ। बस यही काम है टमाटर वाला, और कोई काम नहीं है। सिलेंडर भी 1200 का हो गया है, ये बढ़िया है? ये तो थोड़ा महंगा हो गया ज़्यादा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इस वक्त हम मौजूद थे सावेरी में, और ये गौतम बुद्ध नगर ज़िले में पड़ता है। समस्याएं भी थी, प्रधानमंत्री को लेकर तमाम राय भी थी। कुछ लोगों ने कहा है कि महंगाई है लेकिन सरकार की वापसी होनी चाहिए।
तो कुछ लोगों का कहना है कि सरकार में महंगाई बहुत ज़्यादा है और इस बार सत्ता परिवर्तन होने की ज़रूरत है। फिलहाल 2024 में हालात कैसे बनेंगे और इस बार किसकी वापसी होगी, ये 2024 के चुनाव के नतीजे बताएंगे। फिलहाल ऐसी रिपोर्ट हम आपको तमाम जगह से दिखाते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही।